जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहे। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा करने का नियम है। तंत्र शास्त्र में महाविद्या छिन्नमस्ता की उपासना करने से समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल आदि देशों में इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा में अगर कोई कमी रह जाती है तो विपरीत फल देने वाली होती है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है, साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। देवी अपने साधकों को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती है। महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावशाली है जो बांझपन या ऋण से संबंधित या यौन रोग से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यवसायिक हानि से उभरने में भी सहायता करती है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अगणित लाभ होते हैं। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतापूर्णी का स्वरूप माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। देवी छिन्नमस्ता चिंतापूर्ण माँ का स्वरूप है, इसलिए इनकी पूजा कई अर्थों में उनके भक्तों के लिए फलदायी होती है। चिंता को हरकर देवी अपने भक्तों के सभी संकटों को भी दूर करती हैं, साथ ही सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्रदान करती हैं। देवी का इसलिए व्रत करना और उनका विधि विधान से पूजन करना बहुत ही सुफलदायी रहता है। माँ छिन्नमस्ता अपने गले में हड्डियों की माला धारण करती हैं। उनके कंधे पर यज्ञ पवित्र देवी छिन्नमस्ता की नाभि में योनि चक्र पाया जाता है। देवी की आराधना गुप्त नवरात्रि के अलावा दीपावली के दिन भी करने से बहुत शुभ माना जाता है। इनकी पूजा शुक्रवार के दिन भी की जाती है। माँ के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवती भवानी अपनी सहचारी जया और विजया के साथ मंदकाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नान करने के बाद भूख से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गईं। उस समय उनके सहचर ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचर ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया तब देवी ने उनसे कुछ और देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर उनकी सखियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर बिना देरी किए भोजन प्रदान करती हैं, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हो? अपने सहचर के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना ही सिर काट दिया और इस प्रकार कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गया। उनके कमंड से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। उन्होंने उनमें से 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचर की ओर प्रवाहित कर दिया, जिसे पीकर वे दोनों बहुत प्रसन्न लगी और तीसरी धारा का देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत विभ और भयंकर है। देवी अपने एक भुजा में अपना स्वयं का कटा हुआ शीश और दूसरी भुजा में खड्ग धारण करती हैं। उनके गले से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित
होती हैं और देवी का कटा मुख और डाकिनी तथा वर्णनीनी नामक दो परिचारिका उन रक्त धाराओं का रक्तपान करती हैं। देवी छिन्नमस्ता गुड़हल के पुष्प के समान लाल वर्ण की हैं। उनकी आभा और कांति कोटि कोटि सूर्य के समान है। उन्हें नग्न अवस्था में अस्त व्यस्त केसों के साथ दर्शाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता को 16 वर्ष की कन्या के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके हृदय के समक्ष एक नीला कमल सुशोभित है। देवी मंगल सूत्र के रूप में सर्प तथा अन्य आभूषणों के साथ कटे हुए नरमुंड की माला धारण करती हैं। यह तो थी महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा विधि और कथा की जानकारी। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा भी की जाती है। तो अब सुनिए माँ स्कंद माता की कथा। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास करती हैं। स्कंद माता सूर्य मंडल की ओर अधिष्ठात्री देवी हैं। इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ्र है। भगवान शंकर को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए यह देवी वात्सल्य से ओतप्रेत हैं। माँ की उपासना के साथ ही भगवान शंकर की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान शंकर को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिका रहती थी। कृतिका को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया था। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिका बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिवजी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिवजी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिवजी के दूत वीरभद्र, विशालाक्षी, स्वर, गोकर्णनाथ, दक्षी मुख आदि सरकंडे के वन में पहुँचे और कृतिका होके साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिवजी के पास वापस लौट आए। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिवजी पार्वती जी ने एक कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिवजी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर हो, इसलिए पुत्र आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि
उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से निसंतानों को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्रोत का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत्य भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दूध और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकार हो के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित, अपने भव में विराजित, मधु की तरह मधुर मधु कैटव का मदन नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोमत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमित नाथ अर्थात शिवजी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूध बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाली, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुंदुभी से दुम दुम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी अहंकार से धूम्र लोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्तपान पीने वाली, शुभ और निशुभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाली, उनके प्रकार की ध्वनि करने वाले बटकों को उत्पन्न करने वाली,
महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवांगना के तत् था थे आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मगन रहने वाली, कुकुत अड्डीज गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धुधुक धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत्य, अपने नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित, नाट्य में लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आकर्षण कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। महायोद्धा से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झींगुर के झुंड की तरह घिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिसके कानों से लगातार मत बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित है, राजपुत्र समुंदर मुस्कान वाली, स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, जय हो जय हो जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचर हुई पुलीन जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मड़ियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदन उन्मत्त हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं, ऐसी है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जो भी आपके दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे बना, हे शिवे, आपके पद कमल ही
परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद मैं कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वच से आलिंगन होने वाले इंद्र के समान सूखा। महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय माता दी। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे गुप्त नवरात्रि के अगले दिन की कथा का स्मरण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए।